RRB D Group Important Question Science GK। नमस्कार दोस्तों, एसी एजुकेशन बायो बॉटनी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो रेलवे डी ग्रुप में के लिए अति महत्वपूर्ण है। रेलवे कंपटीशन में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, इनमें से 2-4 क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है। तो संक्रामक बीमारी नहीं है तो इसमें सही ऑप्शन चुनना है। ए है एड्स, बी छोटी माता, गलसुआ और परिसर्प सरल। तो इसमें सही आंसर होगा गलसुआ। आगे हम बात करते हैं मित्रों, जल में घुलनशील विटामिन है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर होगा बी विटामिन सी। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक के जैवीय रूप से अपघटित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक मल। इसमें सही आंसर होगा मल, डी। आगे हम बात करते हैं मित्रों, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होती है। विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा ए, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो इसमें नोड, डॉब्सन, प्याज, मैक्सवेल। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉब्सन। आगे हम बात करते हैं मित्रों, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन। आगे हम बात करते हैं मित्रों, कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी, रुधिर विषी, दोनों ए तथा बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए तंत्रिका विषी। आगे हम बात करते हैं मित्रों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसकी संरक्षण से संबंधित है। ऋतुग्रह से, अम्लीय वर्षा से, ओजोन परत से, संकटग्रस्त प्रजाति से। तो इसका सही आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो इसका सही आंसर होगा सी, ओजोन परत से होता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, प्रकाश संश्लेषण से सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए लाल, बी पीला, सी हरा और डी नीला। तो इसका सही आंसर होगा ए लाल। आगे हम बात करते हैं मित्रों, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तो तीनों पुत्रों में से एक रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ओ पॉजिटिव, बी ए पॉजिटिव, सी बी पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर डी उपलब्ध जानकारी के आधार पर कहा नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए ओ पॉजिटिव होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, मादा जनन पंथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु का अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो ए 2 मिनट के लिए, बी 20 मिनट के लिए, सी 90 मिनट के लिए, डी 1 से 2
दिनों के लिए, तो इसका सही आंसर होगा बी 20 मिनट के लिए। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित रोग में कौन जीवाणु जनित है? खिलाड़ी पाँव, ए, बी यक्षमा, सी दाद और डी थ्रस। तो इसका सही आंसर होगा बी यक्षमा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है भेड़ की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से, तिब्बती मर्ग की एक प्रजाति से। तो इसका सही आंसर होगा सी सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। आगे हम बात करते हैं, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है? ए ऑप्शन है जीवाणु, बी है रोटा वायरस, सी है अमीबा और डी है कवक। तो इसका सही आंसर होगा रोटा वायरस, बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित सवान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? डिंगो, एल्सेशियन, डॉल्मेशियन, लेब्रेडोर। तो इसका सही आंसर होगा डिंगो। आगे हम बात करते हैं, ये ऑप्शन इसका सही होगा डिंगो। आगे हम बात करते हैं मित्रों, एल्कोहल के निराकरण के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? यकृत, फुफ्फुस, हृदय, वृक्क। तो इसका सही आंसर होगा ए यकृत। कूट का आटा प्राप्त होता है टोपियोका से, फेगोपाइरम से, प्लेंटो एगा से, ल्यूसिना से। तो इसका सही आंसर होगा बी फेगोपाइरम से होता है। कूट का आटा प्राप्त होता है फेगोपाइरम से, बी इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह ड्रूप, हेस्पेरिडियम, नट, एक बीजी बेरी। तो इसका सही आंसर होगा सी नट। निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कपास, कवायर, सनई, शिमल। तो इसका सही आंसर होगा सी सनई। लिटमस अम्ल क्षार लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी लाइकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है लैक्टोबैसिलस, एजेटोबैक्टर्स, स्क्लेरोमाइसीज, पेनिसिलियम। तो इसका सही आंसर होगा सी स्क्लेरोमाइसीज। आगे अब बात करते हैं मित्रों, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर में, पोस्त में, कपास में, मक्के में। तो इसका सही आंसर होगा बी पोस्त में। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया, ग्लोरी लिली। यह क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएससी 2010 में भी आया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा रेफ्लेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रेफ्लेशिया इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वर्धी दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसका सही आंसर होगा बी वर्धी दर नापने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। आगे हम बात करते हैं मित्रों, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय से द्रुततर, हृदय से मंदतर, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, हृदय से स्वतंत्र होकर। तो इसका सही आंसर होगा सी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है हेमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी,
हेप्टोलॉजी, तो इसका सही आंसर होगा सी एनाटॉमी। आगे हम बात करते हैं मित्रों, रक्ततालपता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन, लोहे की कमी से, आयोडीन, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ए हीमोग्लोबिन, लोहे की कमी के कारण है रक्ततालपता रोग होता है। यह क्वेश्चन राज्य पुलिस 2011 में पूछा गया था और कंपटीशन में बहुत बार आया हुआ है कि रक्ततालपता रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन या लोहे की कमी से होता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, गल ग्रंथि का क्या कार्य है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, उपापचय का नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर होगा उपापचय का नियंत्रण करना। आगे सी इसका सही आंसर है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? चेचक, टेटनस, सन्निपात, पिल्ला, बुखार। तो इसका सही आंसर होगा सी सन्निपात। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है? एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। ये भी राज्य पुलिस से 2011 की भर्ती में आया हुआ है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, अराजकता का निवारण करना, ऊर्जा का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत, पीयूषिका, आउटो ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसमें सही आंसर होगा ए यकृत ग्रंथि। यह रीट भर्ती परीक्षा 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 280, 300। तो इसका सही आंसर होगा नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 280 हड्डियां होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक अम्ल, प्रतिसक्रिय एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ए साइट्रिक अम्ल। आगे हम बात करते हैं मित्रों, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो इसका सही आंसर होगा बी एंडोस्कोप। भोजन प्राय किस में पचता है? यकृत, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो इसमें भोजन प्राय किस में पचता है? तो इसका सही आंसर होगा सी छोटी आंत में। आगे हम बात करते हैं, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा, फेफड़ा। तो इसका सही आंसर होगा बी हृदय। आगे हम बात करते हैं मित्रों, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? इंसुलिन, पीतसार, पाचनसार, लार। तो इसमें सही आंसर होगा इंसुलिन। अग्नाशय किससे स्रावित करता है? तो इंसुलिन का स्रावित करता है। ए इसका सही आंसर होगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, डी 10 से 12 लीटर। तो इसका सही आंसर होगा ए 5 से 6 लीटर। मछली कहाँ से श्वास लेती है? मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो इसमें ऑप्शन ए है नाक, बी है फेफड़ों, सी नलफड़ा और डी है पंख। तो इसमें सही आंसर होगा सी गलफड़ा। ए है नाक, फेफड़ों, बी फेफड़ों, सी गलफड़ा, डी है पंख। तो इसका सही आंसर होगा मछली कहाँ से सांस लेती है? तो गलफड़ा के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, आलू किसका संशोधित रूप है? उत्पाद है? जड़, पत्ती, फूल, तना। तो इसका सही आंसर होगा डी तना। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश, अंधेरा, उष्णता, खनिज, लवण। तो इसका सही आंसर है प्रकाश।
कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। यह क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है एनडीए में। आगे हम बात करते हैं मित्रों, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। वह एक्स अम्ल कौन सा है? एक्सेटिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे हम बात करते हैं मित्रों, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? बी आंसर है ए बी या ए, सी है ए या ओ, डी है ए बी या बी को। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए बी या बी को कर सकता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, यकृत, फफूस, वर्कक। तो इसका सही आंसर होगा बी, यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर एक अस्थायी आमाशय के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर आमाशय रस से लाइपेज तथा एमिलेज प्रभावित करता है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, जठर आमाशय रस में लाइपेज तथा एमिलेज स्रावित करता है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो इस पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, स्तंभ परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। तो इसका सही आंसर होगा आंशिक परजीवी। एनडीए में ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है कि चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? जेसी बोस, बिरबल सानी, पी महेश्वरी, एन एस परिहार। तो इसका सही आंसर होगा जेसी बोस। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो इसका सही आंसर होगा ए, सेब। निंद्रालु व्याधि रोग की वाक है स्लीपिंग सिकनेस की वाक है। तो सिक्टा मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी, सेठ सी मक्खी। तो इसका सही आंसर होगा डी, सेठ सी मक्खी। एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बात करते हैं मित्रों, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। 20 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम। तो मनुष्य में सामान्य फेस्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है 80 से 100 ml। सी इसका सही आंसर होगा। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत, वन। तो इसका सही आंसर होगा डी, वन। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त है? लगभग 25 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्ष, लगभग 100 मिलियन वर्ष, लगभग 135 मिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों बी, लगभग 65 मिलियन वर्ष। आगे हम बात करते हैं मित्रों,
चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। सी इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया। एसएससी 2011 में भी एक क्वेश्चन आया था। आगे हम बात करते हैं, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू, स्तुरमुर्ग, एल्बेस्ट्रोस, साइबेरियाई सार्स। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्तुरमुर्ग। आगे हम बात करते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, डायनासोर, गेंडा। तो इसका सही आंसर होगा बी, व्हेल। धनिया में उपयोगी अंश होता है मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल, पुष्प और सूखे फल। तो इसका सही आंसर होगा पत्ते और सूखे फल। आगे हम बात करते हैं मित्रों, किस पादप को शाह के भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम, तुलसी। यह क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, किस पादप को शाह के भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो ए इसका सही आंसर होगा आंवला। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.2, बी 7.8, सी 6.6, डी 7.4। तो इसका सही आंसर होगा डी 7.4। मानव रुधिर का पीएच है वो 7.4 होता है। यह भी क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अक्टो थायराइड ग्रंथि, प्रावटु पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवर्कक एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा ए, अक्टो थायराइड ग्रंथि। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? रत्नक, अग्रचरणक, दूसरा कर्तनक, चरणक। तो इसका सही आंसर होगा सी, दूसरा कर्तनक। शब्दिनी साइरिक्स किस में वाक यंत्र है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी। तो इसका सही आंसर होगा शब्दिनी साइरिक्स किस में वाक यंत्र है? तो पक्षी, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ए कंकाल, बी तंत्रिका, सी संयोजी, डी जनन। तो इसका सही आंसर होगा बी, तंत्रिका तंत्र। अब आगे हम बात करते हैं, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त सभी। तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इन सभी के लिए किया जाता है। तो डी आंसर होगा उपयुक्त सभी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 80 से 120 मिलीग्राम प्रतिशत, 120 से 140 मिलीग्राम प्रतिशत, 140 से 180 ग्राम 80 मिलीग्राम प्रतिशत, 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। तो इसका सही आंसर होगा सी, 180 से 120 मिलीग्राम प्रतिशत, 140 से 180 मिलीग्राम प्रतिशत। इसका सही आंसर होगा सी। निम्न में से कौन से नियततापी प्राणी है? व्हेल, व्हेल शार्क, एलाइटिज, ड्रैको। तो इसका सही आंसर होगा व्हेल, ए इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, डार्विन फिशेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, पक्षियों के लिए। डार्विन फिशेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। इलायची में, दालचीनी में, लौंग में, केसर में। तो इसका सही आंसर होगा सी, लौंग में। निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? कैडमियम, बी क्रोमियम, सी कोबाल्ट, डी कॉपर। तो इसका सही आंसर होगा ए, कैडमियम। प्राध्वनिक चैट प्रदूषण पैदा करता है पता लगा करके
प्राध्वनिक के जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके O3 परत को, O2 परत को, CO2 परत को, CO2 परत को। इसमें सही आंसर होगा O3 परत को। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पास्चर, ड्रेसर, एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर होगा ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, टेरोकार्पस, पॉलीएंथिलिया, टेक्टोना। तो इसका सही आंसर होगा ए, यूकेलिप्टस। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गोरिया, कोयल, साइबेरियन सार्स, गुंजन पक्षी। तो इसका सही आंसर होगा डी, गुंजन पक्षी। जुखाम मामूली ठंड का कारण क्या है? जीवाणु, बी कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर होगा सी, विषाणु। मेनिंजाइटिस रोग किसके प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वृक्क, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क, डी। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा बी, हैजा। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, सी 32, डी 16। तो इसका सही आंसर होगा बी, 20। कुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? प्रकाश अवधि, अदीप्त अवधि, फ्लोरिजन स्राव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी, फ्लोरिजन स्राव। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? बांस, सावल, मनी प्लांट, टीक। तो इसका सही आंसर होगा संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस, ये इसका सही आंसर होगा। आनुवंशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम में, कोशिका कला में। तो इसका सही आंसर होगा बी, गुणसूत्रों में। जल में आर्सेनिक की अनुपात ऊपरी सीमा है 0.005 ग्राम पर लीटर, 0.005 मिलीग्राम पर लीटर, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, 0.05 ग्राम पर लीटर। तो इसका सही आंसर होगा सी, 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। जल में आर्सेनिक की अनुपात ऊपरी सीमा होती है वो 0.0 मिलीग्राम पर लीटर होता है। दर्दनाक अस्थि रोग इताई का पहले कहाँ पता चला था? दर्दनाक अस्थि रोग इताई का पहले कहाँ पता लगा था? जापान में, भारत, USA, चीन। तो इसका सही आंसर होगा ए, जापान में। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है क्रोमियम से, लेड से, कैडमियम से, आर्सेनिक से। तो ये SSC 2011 के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, और आर्सेनिक से। निम्न में से कौन एडज स्तनीय है? निम्न में से कौन अंडज स्तनीय है? कंगारू, मोनोट्रीम, चमगादड़, व्हेल। तो इसका सही आंसर होगा बी, मोनोट्रीम। आगे हम बात करते हैं मित्रों, RS कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला, गोरिल्ला। तो इसका सही आंसर होगा बंदर, ए। आगे हम बात करते हैं मित्रों, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 11.5 मिलीग्राम, 12.5 मिलीग्राम, 13.5 मिलीग्राम,
14.5 मिलीग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 मिलीग्राम होनी चाहिए। यह SSC 2011 की कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनीमाता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इटाई। तो इसका सही आंसर होगा इटाई डी। सिस्टर पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? सिस्टर्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, लोहा। तो इसका सही आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। आगे हम बात करते हैं मित्रों, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? अधिवर्कक, अट्टू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा सी, पीयूष ग्रंथि। कालाजार का रोग वाहक कौन सा है? एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, शीशी मक्खी, सिकटा मक्खी। तो इसका सही आंसर होगा सिकटा मक्खी। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ, सी इसका सही आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं मित्रों, किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? पेट, लकड़ी जलाना, मल संयंत्र, घरेलू मल मूत्र। तो इसका सही आंसर होगा अम्ल संयंत्र, सी। आगे हम बात करते हैं मित्रों, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंठल, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। तो इसका सही आंसर होगा सी, ताजा पुष्प समूह। मछली का एयर ब्लैडर वायु से किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव्य स्थितिक अंग, सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थितिक अंग दोनों, मुख्य श्वसन अंग। तो इसका सही आंसर होगा सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव्य स्थितिक अंग दोनों। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? यह क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। ए 565, बी 639, सी 665, डी 556। तो इसका सही आंसर होगा बी 639। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सेबेसियस ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा ए, एड्रिनल ग्रंथि। आगे हम बात करते हैं मित्रों, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि, मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जीवन काल, रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है, लाल रुधिर कोशिका के अंदर मलेरिया पैरासाइट के एक विखंडन जनन चक्र के पूरा होने की अवधि। तो इसका सही आंसर होगा सी, रजोधर्म के ठीक बाद रजोधर्म की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है। आगे हम बात करते हैं मित्रों, प्याज में खाद्य भाग है, पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तो इसमें सही आंसर होगा सी, तना। प्याज में खाद्य भाग है वो तना होता है। आगे हम 100वां और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। बायोगैस के उत्पादन में, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में, कैंसर के निवारण में। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों बी, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। इस प्रकार आज हमने रेलवे डी ग्रुप में आने वाले क्वेश्चनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के